नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। दोस्तों, आज हम 1942 की अगली घटना देखने जा रहे हैं। 1 सितंबर 1942 आजाद हिंद फौज की स्थापना या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। 1942 में हमने 3 घटनाओं को डिस्कस किया है दोस्तों, जिसमें से आज हम तीसरा घटना डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला था 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, दूसरा था 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, और तीसरा है दोस्तों 1 सितंबर 1942 आजाद हिंद फौज की स्थापना या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो आज हम 1942 की अगली घटना देखने जा रहे हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942। यह है दोस्तों हमारा देश भारत, यह हमारा देश भारत, यह है दोस्तों हमारा देश भारत। ये पकड़ना है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर आज के हिसाब से। ये आपका है जम्मू कश्मीर, ये आपका है लद्दाख, अक्साई चीन, LAC। ये है पंजाब हरियाणा, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यह है दोस्तों मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। यह पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है म्यांमार, यह है दोस्तों म्यांमार। यह पकड़ना है आपका, यह है दोस्तों बांग्लादेश, यह है आपका थाईलैंड, यह है थाईलैंड। यह पकड़ना है मलेशिया, और मलेशिया से ही उस समय जुड़ा हुआ था दोस्तों मलाया, जो आज का है सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है म्यांमार, म्यांमार, तात्कालिक बर्मा, उस समय का बर्मा। यह आपका है थाईलैंड, थाईलैंड, थाईलैंड की कैपिटल पकड़ना है दोस्तों बैंकॉक, यह आपका है बैंकॉक। यहां पर बर्मा में पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है रंगून, बर्मा में पकड़ना है रंगून। ध्यान दीजिएगा, ये है ये है दोस्तों मलेशिया, ये आपका है मलेशिया। मलेशिया से ही संबंधित था मलाया, जो आज एक स्वतंत्र देश है दोस्तों, जिसका वर्तमान नाम है सिंगापुर। ये पकड़ना है सिंगापुर, तात्कालिक मलाया, आज का सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस समय का मलाया, आज का है सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों सिंगापुर सिटी, यह आपका है सिंगापुर सिटी। ध्यान दीजिएगा, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों 1942 की अगली घटना, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। अगला है दोस्तों आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसकी स्थापना हुई है 1 सितंबर 1942 को। इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1 सितंबर 1942 को। ध्यान दीजिएगा, कहानी को समझते हैं। यह पकड़ना है दोस्तों तात्कालिक मलाया, आज का सिंगापुर। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट तथा जापानी सेना के बीच युद्ध होता है तात्कालिक मलाया, आज के सिंगापुर में। दिसंबर 1941, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में जापानी सेना तथा ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के बीच युद्ध होता है, और इस युद्ध को जीते हैं दोस्तों जापानी सेना। ध्यान दीजिएगा, और कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के समस्त सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जापानी सेना के मेजर IY फुजिवारा के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। यह घटना घटती है दोस्तों दिसंबर 1941 में। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में
दिसंबर 1941 में तात्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में दिसंबर 1941 में ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट 1/14 पंजाब रेजिमेंट वर्सेस युद्ध होता है दोस्तों जापानी सेना के बीच। जापानी सेना तथा ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के बीच युद्ध होता है। यहां पर ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन मोहन सिंह। इसका नेतृत्व कर रहे हैं दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह तथा जापानी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं मेजर आई.वाई. फुजिवारा। इसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर आई.वाई. फुजिवारा। और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में जब ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह तथा जापानी सेना जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर आई.वाई. फुजिवारा, इनके बीच युद्ध होता है और अंततः यहां पर जापानी सेना जीतती है और जापानी सेना अर्थात मेजर आई.वाई. फुजिवारा के द्वारा कैप्टन मोहन सिंह तथा ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के समस्त सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है दिसंबर 1941 में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद फरवरी 1942 में आई.वाई. फुजिवारा जापानी सेना के मेजर आई.वाई. फुजिवारा से मिलते हैं गदर पार्टी के सदस्य ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य ज्ञानी प्रीतम सिंह फरवरी 1942 में जापानी सेना के मेजर आई.वाई. फुजिवारा से मिलते हैं और इनसे कहते हैं कि आपने जो ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों को गिरफ्तार किया है, कैप्टन मोहन सिंह के साथ इन्हें फांसी या मारने से कोई मतलब नहीं है। ये वेल ट्रेन्ड सैनिक है, इन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि आपको कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करनी चाहिए जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञानी प्रीतम सिंह मेजर आई.वाई. फुजिवारा से कहते हैं कि कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में हमें इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना करनी चाहिए जिसका उद्देश्य होगा भारत को स्वतंत्र कराना। अर्थात यहां पर ज्ञानी प्रीतम सिंह मेजर आई.वाई. फुजिवारा के विचारधारा में एक बात डालते हैं दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज की स्थापना करनी चाहिए कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में और इसका सेनापति बनाना चाहिए कैप्टन मोहन सिंह को। और इसमें जो सैनिक होंगे उनका मुख्य उद्देश्य होगा जापानी सेना के साथ भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। तो इस प्रकार से दिसंबर 1940 में तात्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट जिसका नेतृत्व करता है कैप्टन मोहन सिंह वर्सेस जापानी सेना जिसके नेतृत्व करता है मेजर आई.वाई. फुजिवारा के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध होता है और इस युद्ध को जीतती है दोस्तों जापानी सेना और कैप्टन मोहन सिंह को तथा ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के समस्त सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद फरवरी 1942 में ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य ज्ञानी प्रीतम सिंह मेजर आई.वाई. फुजिवारा से मिलते हैं और इनसे कहते हैं कि हमें कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करनी चाहिए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि इंडियन नेशनल आर्मी की विचारधारा दिया था ज्ञानी प्रीतम सिंह ने। अगर ज्ञानी प्रीतम सिंह का नाम ऑप्शन में नहीं है तो आपको मारना है मेजर आई.वाई. फुजिवारा, लेकिन मेजर आई.वाई. फुजिवारा भी नहीं है विचारधारा में तो आपको मारना है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार प्रकट किया था ज्ञानी प्रीतम सिंह ने। नंबर 2 मेजर आई.वाई. फुजिवारा, नंबर 3 कैप्टन मोहन सिंह। प्रायोरिटी वाइज आपको आंसर मारना है दोस्तों ज्ञानी प्रीतम सिंह। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मेजर आई.वाई. फुजिवारा, अगर ये भी ऑप्शन में नहीं है तो कैप्टन मोहन सिंह। विचारधारा कैप्टन मोहन सिंह के
द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, तो इस प्रकार से अब 1 सितंबर 1942 को स्थापना होता है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का मलाया सिंगापुर में। तात्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में स्थापना होता है दोस्तों आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है। आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। कहां दोस्तों? तात्कालिक मलाया सिंगापुर में। तात्कालिक मलाया सिंगापुर में आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1 सितंबर 1942। 1 सितंबर 1942 को तात्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है और इसके संस्थापक होते हैं कैप्टन मोहन सिंह। इसके संस्थापक है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह और इसके सेनापति भी बनते हैं दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। अर्थात ये कहलाएंगे इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम सेनापति। ये है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी के प्रथम सेनापति। ध्यान दीजिएगा। तो सेनाध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। इस प्रकार से ये प्रथम सेनापति है इंडियन नेशनल आर्मी के। ध्यान दीजिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी के बनाए जाने का विचारधारा या विचार सूत्र का प्रतिपादन में सबसे पहले आंसर लेना है दोस्तों ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह। अगर ऑप्शन में ज्ञानी प्रीतम सिंह नहीं है तो हमें आंसर लेना है दोस्तों मेजर आई.वाई. फुजीवारा। मेजर आई.वाई. फुजीवारा। मेजर आई.वाई. फुजीवारा। अगर यह भी ऑप्शन में नहीं है तो हमें आंसर लेना है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी के विचार रखा था कैप्टन मोहन सिंह ने। एक्चुअल में रखा था दोस्तों ज्ञानी प्रीतम सिंह ने। यह ऑप्शन में नहीं है तो मेजर आई.वाई. फुजीवारा। यह ऑप्शन में नहीं है दोस्तों तो कैप्टन मोहन सिंह। ध्यान दीजिएगा। यहां पर आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य। ध्यान दीजिएगा। आदर्श वाक्य। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी, वफादारी व बलिदान। एकता, वफादारी व बलिदान। इनका आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी व बलिदान। एकता, वफादारी व बलिदान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों मलाया सिंगापुर में दिसंबर 1941 में ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट वर्सेस जापानी सेना का युद्ध होता है और इस युद्ध को जापानी सेना के द्वारा जीता जाता है दोस्तों। जापानी सेना के द्वारा ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के समस्त सैनिकों को कैप्टन मोहन सिंह के साथ गिरफ्तार किया जाता है। फरवरी 1942 में ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य मेजर आई.वाई. फुजीवारा से मिलते हैं और उन्हें इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना का विचार देते हैं। तो इस प्रकार से आजाद हिंद फौज की स्थापना होती है 1 सितंबर 1942 को। इसके संस्थापक है कैप्टन मोहन सिंह। ये कहलाएंगे दोस्तों प्रथम सेनापति। इसके विचार सूत्र में आएगा ऑप्शन में पहला देंगे दोस्तों प्रायोरिटी वाइज ज्ञानी प्रीतम सिंह, दूसरा मेजर आई.वाई. फुजीवारा, तीसरा कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य है एकता, वफादारी व बलिदान तथा इसका मूल मंत्र ध्यान दीजिएगा दोस्तों आजाद हिंद फौज का मूल मंत्र है 3M। 3M अर्थात मनी, मैन प्लस मटेरियल। इसका मूल मंत्र है दोस्तों मनी, मैन तथा मटेरियल। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए हमें धन की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, सेना की आवश्यकता है तथा हमें मटेरियल की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है 1 सितंबर 1942। सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, ध्यान दीजिएगा 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसकी विचारधारा दिए थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर आई.वाई. फुजीवारा तथा कैप्टन मोहन सिंह ने। आदर्श वाक्य था एकता, वफादारी व बलिदान। मूल मंत्र था 3M मनी अर्थात धन, मैन मतलब आर्मी अर्थात मानव शक्ति, मटेरियल मतलब हथियार। तो इस प्रकार से 1 सितंबर 1942 को तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना
की गई। आजाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय बनाया गया रंगून को। इंडियन नेशनल आर्मी का प्रधान कार्यालय, इंडियन नेशनल आर्मी का प्रधान कार्यालय बनाया गया दोस्तों रंगून को। इंडियन नेशनल आर्मी का प्रधान कार्यालय बनाया गया रंगून को। से दोस्तों 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में। ध्यान दीजिएगा, जिसका आदर्श वाक्य है एकता, वफादारी व बलिदान। इसका मूल मंत्र है 3M, मनी, मैन तथा मटेरियल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है, यह है दोस्तों जापान, यह पकड़ना है दोस्तों जापान, यह आपका है जापान। जापान में यह पकड़ना है टोक्यो, जापान के टोक्यो में 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ध्यान दीजिएगा, भारतीय स्वतंत्रता लीग, 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है जापान के टोक्यो में। यह आपका पकड़ना है दोस्तों जापान के टोक्यो में 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ध्यान दीजिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की जाती है 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह मैंने लिखा है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जबकि हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, उसकी स्थापना की है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इसकी स्थापना किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1928 में। जबकि 1942 में भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना करते हैं जापान के टोक्यो में रास बिहारी बोस। इसके संस्थापक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसके संस्थापक है रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में जापान के टोक्यो में भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से भारतीय स्वतंत्रता लीग या इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए बनाया गया आजाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942 को, और टोक्यो में रास बिहारी बोस के द्वारा बनाया गया है भारतीय स्वतंत्रता लीग अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। अर्थात दोनों का उद्देश्य बिल्कुल समान है, इसीलिए इन दोनों के बीच अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए बैंकॉक में रखा जाता है बैंकॉक सम्मेलन। तो बैंकॉक में होता है दोस्तों बैंकॉक सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, बैंकॉक में होता है 1942 में ही बैंकॉक में होता है दोस्तों बैंकॉक सम्मेलन, बैंकॉक में होता है बैंकॉक सम्मेलन या काउंसिल ऑफ एक्शन, काउंसिल ऑफ एक्शन या बैंकॉक सम्मेलन, बैंकॉक सम्मेलन, जहां पर पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों आजाद हिंद फौज अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी तथा भारतीय स्वतंत्रता लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और यहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का विलय कर दिया जाता है आजाद हिंद फौज में। अर्थात इसकी जो सेना है वो पूरा सम्मिलित हो जाएगी आजाद हिंद फौज में। तो इस प्रकार से काउंसिल ऑफ एक्शन या बैंकॉक सम्मेलन जो कि होता है आजाद हिंद फौज की स्थापना के बाद 1942 में, यहां पर इंडियन नेशनल आर्मी तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन दोनों का विलय हो जाता है दोस्तों, अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का विलय हो जाता है इंडियन नेशनल आर्मी में। अर्थात यहां पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तथा इंडियन नेशनल आर्मी दोनों सम्मिलित होकर बन जाती है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी। काउंसिल ऑफ एक्शन बैंकॉक सम्मेलन के अध्यक्ष रहते हैं रास बिहारी घोष, इसके अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों रास बिहारी बोस, इसके अध्यक्ष है रास बिहारी बोस, घोष नहीं दोस्तों, रास बिहारी बोस। रास बिहारी घोष जो थे वो थे कांग्रेस के नरम दल के नेता। ये है रास बिहारी
रास बिहारी बोस, ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी बोस। 1942 काउंसिल ऑफ एक्शन बैंकॉक सम्मेलन 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दोनों सम्मिलित होकर बन जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, और इसके अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, काउंसिल ऑफ एक्शन बैंकॉक सम्मेलन के अध्यक्ष है रास बिहारी बोस। ध्यान दीजिएगा, कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार से रास बिहारी बोस के हाथ में कमान आ गई है इंडियन नेशनल आर्मी की, लेकिन इसके अभी भी अध्यक्ष है दोस्तों आजाद हिंद फौज के कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है और अंततः कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिसंबर 1942 को आजाद हिंद फौज का विघटन कर दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है तत्कालिक मलाया, आज का सिंगापुर, यहां पर दिसंबर 1942 में आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया जाता है। का दोस्तों विघटन कर दिया जाता है। इसका विघटन करते हैं आपके कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा दिसंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया जाता है, जिससे नाखुश होते हैं रास बिहारी बोस, और रास बिहारी बोस तत्काल कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी से बर्खास्त करते हैं और उन्हें सौंप देते हैं जापानी सेना को, और जापानी सेना इन्हें तत्काल कैप्टन मोहन सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दिसंबर 1942 को ही होता है दोस्तों काउंसिल ऑफ एक्शन बैंकॉक सम्मेलन। काउंसिल ऑफ एक्शन बैंकॉक सम्मेलन, काउंसिल ऑफ एक्शन बैंकॉक सम्मेलन जिसके अध्यक्ष है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी तथा इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दोनों को सम्मिलित करके इन्हें इंडियन नेशनल आर्मी बना दिया जाता है, अर्थात इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का विलय हो जाता है इंडियन नेशनल आर्मी में, और इसके लेकिन अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन अंततः कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस की विचारधारा के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। अंततः दिसंबर 1942 को ही कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया जाता है, जिससे रास बिहारी बोस इनसे काफी नाराज होते हैं कैप्टन मोहन सिंह से, और रास बिहारी बोस तत्काल कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी से बर्खास्त करते हैं और उन्हें जापानी सेना को सौंप दिया जाता है। तो इस प्रकार से इंडियन नेशनल आर्मी का दोस्तों दिसंबर 1942 को ही विघटन हो जाता है। अब रास बिहारी बोस किसी सक्षम योग्य नेतृत्व खोजते हैं जो इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से पुनर्गठित कर सके। तो रास बिहारी बोस के नजर में आते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को तत्काल बुलाया जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा तत्कालिक मलाया, आज के सिंगापुर में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं तत्कालिक मलाया, आज के सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में, तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन होता है दोस्तों 4 जुलाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 जुलाई 1943, 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस तथा सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का होता है दोस्तों पुनर्गठन। इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन, इंडियन नेशनल आर्मी का होता है दोस्तों पुनर्गठन। यह पुनर्गठन भी हो रहा है दोस्तों तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में। तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी का होता है दोस्तों पुनर्गठन। 4 जुलाई 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी का होता है पुनर्गठन, अर्थात इसके संस्थापक है दोस्तों, इसके संस्थापक है मुख्य रूप से रास बिहारी बोस तथा है दोस्तों सुभाष चंद्र
बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस तथा रास बिहारी बोस के द्वारा फिर से इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया जाता है और इसके प्रधान सेनापति, इसके प्रधान सेना अध्यक्ष बनाए जाते हैं दोस्तों। इसके प्रधान सेनापति या सेना अध्यक्ष, प्रधान सेना अध्यक्ष या सेनापति बनाए जाते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तथा रास बिहारी बोस के द्वारा 4 जुलाई 1930 को इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया जाता है तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में। और इसके प्रधान सेनापति या सेनाध्यक्ष बनते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया गया और सुभाष चंद्र बोस नारा देते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया जाता है दोस्तों 4 जुलाई 1943 को ही, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरा नारा रहता है दोस्तों जय हिंद। दूसरा नारा है दोस्तों जय हिंद। तीसरा नारा है दिल्ली चलो। तीसरा नारा है दोस्तों दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। तो इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 4 जुलाई 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस तथा रास बिहारी बोस के द्वारा तथा इसके प्रधान सेनाध्यक्ष या सेनापति बनाए जाते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को नारा देते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद तथा दिल्ली चलो। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तथा रास बिहारी बोस के द्वारा फिर से 4 जुलाई 1943 को आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहां पर तात्कालिक मलाया या आज के सिंगापुर में ही, तात्कालिक मलाया या आज के सिंगापुर में ही 4 जुलाई 1943 को इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन के बाद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21 अक्टूबर 1943 को ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तात्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में ही 21 अक्टूबर 1943 को 21 अक्टूबर 1943 को ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है। स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार जिसे कहा जाता है दोस्तों स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैरेलल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपना खुद का सरकार बनाया जाता है दोस्तों आजाद हिंद सरकार। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तात्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में ही आजाद हिंद सरकार या स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। अर्थात इसके संस्थापक है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को ही आजाद हिंद सरकार का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1942 को काउंसिल ऑफ एक्शन, दिसंबर 1942 को काउंसिल ऑफ एक्शन बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का विलय कर दिया जाता है रास बिहारी बोस के द्वारा। और अंततः दिसंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया जाता है। कैप्टन मोहन सिंह के इंडियन नेशनल आर्मी को विघटन करने के बाद रास बिहारी बोस के द्वारा कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी से बर्खास्त करके उन्हें जापानी सेना को सौंप दिया जाता है। अब रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी को पुनर्गठित करने हेतु एक सक्षम योग्य नेतृत्व की तलाश करते हैं और इनकी तलाश में खत्म मिलते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया जाता है। इसके प्रधान सेनापति बनते हैं दोस्तों या सेनाध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को नारा देते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो।
21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद सरकार या स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। देखते हैं, ये आपका है मणिपुर। मणिपुर में पकड़ना है मोहरांग मणिपुर में, ये आपका है दोस्तों मोहरांग मणिपुर में इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, अर्थात दोस्तों ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया जाता है। 21 मार्च 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है, अर्थात ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया जाता है। इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा भारत पर आक्रमण, भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किया जाता है ब्रिटिश सेना के ऊपर। भारत पर आक्रमण होता है दोस्तों, भारत पर आक्रमण, ध्यान दीजिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा मोहरांग मणिपुर में 21 मार्च 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया जाता है भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य से, और इनके द्वारा सफलतापूर्वक इस एरिया पर ब्रिटिश सेना को हराया जाता है और मणिपुर पर कब्जा किया जाता है दोस्तों। इसी के साथ 18 अप्रैल 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा भारत का तिरंगा फहराया जाता है मोहरांग मणिपुर में। इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा मणिपुर मोहरांग में स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया जाता है, स्वतंत्रता का तिरंगा या झंडा फहराया जाता है, तिरंगा फहराया जाता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यह है मोइरांग मणिपुर में 21 मार्च 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से, और 18 अप्रैल 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है हिरोशिमा, ये आपका है दोस्तों नागासाकी, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका पकड़ना है हिरोशिमा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका है हिरोशिमा, ये आपका है दोस्तों जापान का नागासाकी। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में परमाणु बम से प्रहार किया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम से प्रहार किया जाता है। यह हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया जाता है दोस्तों। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया जाता है लिटिल बॉय नामक परमाणु बम, लिटिल बॉय नामक परमाणु बम। यह है दोस्तों एक्चुअल में यूरेनियम 235, ये आपका है यूरेनियम 235। और जस्ट 3 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी में गिराया जाता है दोस्तों फैट मैन नामक परमाणु बम। यह है यूरेनियम 239। और इसी के साथ दोस्तों दुर्भाग्यवश 18 अगस्त 1942 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर मलाया से निकलते हैं जापान की ओर। उनका जहाज लैंड करता है दोस्तों ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपका है ताइवान, ये आपका है दोस्तों ताइवान में ये आपका है दोस्तों कंट्री ताइवान में ये है दोस्तों ताइहोकू एयरपोर्ट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जा रहे हैं जापान की ओर। ये सबसे पहले जाते हैं ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से। जब वो टेक ऑफ करते हैं तो टेक ऑफ करते समय उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और दुर्भाग्यवश दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की हो जाती है दोस्तों
मृत्यु। 18 अगस्त 1945 को ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट में टेक ऑफ करते समय 18 अगस्त 1942 को सुभाष चंद्र बोस की हो जाती है दोस्तों मृत्यु। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और यहां पर जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसका नेतृत्व शिथिल पड़ जाता है। अंततः 18 अगस्त 1945 के ही दिन आजाद हिंद फौज के कई सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 18 अगस्त 1945 को ही गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें तत्काल सजा सुना दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तत्काल सजा सुना दिया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से पकड़ते हैं दोस्तों आजाद हिंद फौज के सैनिकों को 18 अगस्त 1945 को ही गिरफ्तार किया जाता है। यह आपका है दोस्तों मोहरांग, यही पकड़ते हैं दोस्तों 18 अगस्त 1945 को आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों की होती है दोस्तों गिरफ्तारी और अंततः कई सैनिकों को दोस्तों यहां पर तत्काल सजा सुना दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसमें से पकड़ते हैं आजाद हिंद फौज के सैनिक अधिकारी जिन्हें 7 वर्ष की सजा हुई थी, जिन्हें 7 वर्ष की सजा हुई है दोस्तों, यह है अब्दुल राशिद अली। आजाद हिंद फौज के सैन्य अधिकारी अब्दुल राशिद अली को 7 वर्ष की सजा दी जाती है, जबकि फांसी की सजा आजाद हिंद फौज के सैनिक जिन्हें फांसी की सजा दी जाती है ये है दोस्तों प्रेम सहगल, इन्हें फांसी की सजा दी गई है, प्रेम सहगल। दूसरा है शाहनवाज खां और तीसरे है दोस्तों गुरबख्श सिंह ढिल्लो। प्रेम सहगल, शाहनवाज खां या गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, इन तीनों को होती है दोस्तों फांसी की सजा। आजाद हिंद फौज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की ताइवान के ताइहोकी एयरपोर्ट में विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और दुर्भाग्यवश से इसी दिन 18 अगस्त 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों की गिरफ्तारी होती है और इन्हें तत्काल सजा दे दिया जाता है, जिसमें से मुख्य रूप से पकड़ना है अब्दुल राशिद अली को 7 वर्ष की सजा होती है, फांसी की सजा होती है प्रेम सहगल, शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये सभी है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी के सैन्य अधिकारी। तो अब्दुल राशिद अली को होता है 7 वर्ष की सजा, फांसी की सजा दी जाती है प्रेम सहगल, शाहनवाज खां, गुरबख्श सिंह ढिल्लो। जब इन्हें फांसी की सजा या 7 वर्ष की सजा सुनाई जाती है दोस्तों, तो संपूर्ण भारतवर्ष में इस सजा के खिलाफ विद्रोह पनपता है और इस विद्रोह को देखते हुए कांग्रेस इन सभी अभियुक्तों को बचाने के लिए कोर्ट में केस दायर करती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी के इन सभी अभियुक्तों को बचाने के लिए कांग्रेस कोर्ट में केस दायर करती है और इनका मुकदमा चलता है दोस्तों दिल्ली के लाल किला में। लाल किला दिल्ली में चलता है दोस्तों, लाल किला दिल्ली में चलता है इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज पर मुकदमा या लाल किला का मुकदमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो 5 नवंबर 1945 को होता है दोस्तों लाल किला का मुकदमा, लाल किला का मुकदमा या इसे कहा जाता है दोस्तों आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, आजाद हिंद फौज पर मुकदमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इसका ट्रायल चलता है दोस्तों 5 नवंबर 1945 से लेकर 11 नवंबर 1945 तक और अंततः इन्हें रिहा
किया जाता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं दोस्तों कि 5 नवंबर 1945 को अब्दुल राशिद अली, प्रेम सहगल, शाहनवाज खां, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों तथा अन्य सभी इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को बचाने के लिए कांग्रेस के कौन से वकील दल ने कार्य किया? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 5 नवंबर 1945 को लाल किला का मुकदमा या आजाद हिंद फौज पर मुकदमा चलता है दोस्तों 5 नवंबर 1945 को, और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को बचाने के लिए बचाव दल के सदस्य रहते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आजाद हिंद फौज, आजाद इंडियन नेशनल आर्मी के बचाव दल के वकील, बचाव दल के वकील में कुल 5 सदस्य रहते हैं दोस्तों। सबसे पहला नाम है भूला भाई देसाई, भूला भाई देसाई, पहला है दोस्तों भूला भाई देसाई। दूसरा है तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। तीसरा है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों तेज बहादुर सप्रू। तीसरा है दोस्तों कैलाश नाथ काटजू, कैलाश नाथ काटजू। और चौथा है अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। और पांचवा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ध्यान दीजिए, और इस बचाव दल के अध्यक्ष है दोस्तों भूला भाई देसाई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को बचाने के लिए लाल किला का मुकदमा चलता है 5 नवंबर 1945 को, या इसे कहा जाता है आजाद हिंद फौज पर मुकदमा, जिसमें आजाद हिंद फौज के बचाव दल के वकील होते हैं, जिसमें 5 वकील है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष है, इस टीम के अध्यक्ष है दोस्तों भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसिफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बचाव दल के अध्यक्ष है दोस्तों भूला भाई देसाई। अंततः ट्रायल चलता है दोस्तों 5 नवंबर 1945 से लेकर, यहां पर ये जो ट्रायल है दोस्तों ये चलता है 5 नवंबर 1945 से लेकर 11 नवंबर 1945 को, और अंततः 12 नवंबर 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी के सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया जाता है। इसलिए 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है आजाद हिंद फौज दिवस, आजाद हिंद फौज दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों 1942 की घटना, आजाद हिंद फौज 1 सितंबर 1942। आजाद हिंद फौज का एक शॉर्ट रिवीजन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1941 में ब्रिटिश सेना के 1/14 पंजाब रेजिमेंट तथा जापानी सेना के बीच युद्ध होता है। 1/14 पंजाब रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन मोहन सिंह, जापानी सेना का नेतृत्व कर रहे मेजर आई वाई फुजिवारा। अंततः यहां पर जीतते हैं दोस्तों मलाया सिंगापुर में जापानी सेना, और मलाया सिंगापुर में जापानी सेना के द्वारा कैप्टन मोहन सिंह सहित पंजाब रेजिमेंट के 1/14 पंजाब रेजिमेंट के समस्त सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन फरवरी 1942 में गदर पार्टी के सदस्य ज्ञानी प्रीतम सिंह के कहने पर मेजर आई वाई फुजिवारा के द्वारा कैप्टन मोहन सिंह को रिहा किया जाता है, और इन्हें उपाधि दी जाती है जापान का मित्र, जापान का मित्र की उपाधि देकर इनके द्वारा दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है 1 सितंबर 1942 को तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में। इसके संस्थापक है कैप्टन मोहन सिंह, यही बनते हैं दोस्तों प्रथम सेनापति। लेकिन अगर विचारधारा की बात करें दोस्तों तो इसमें प्रायोरिटी हम देंगे ज्ञानी प्रीतम सिंह को, दूसरा देंगे दोस्तों मेजर आई वाई फुजिवारा को, तीसरा कैप्टन मोहन सिंह को। आजाद हिंद फौज का आदर्श वाक्य है एकता, वफादारी व बलिदान, और इसका मूल मंत्र है 3 M's, मनी मैन मटेरियल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जापान के टोक्यो में 1942 में ही भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना करते, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस के द्वारा भारत को स्वतंत्र करने के उद्देश्य के साथ टोक्यो जापान में 1942 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की जाती है। इस अंततः यह है दोस्तों बैंकॉक में दिसंबर
1942 में काउंसिल ऑफ एक्शन या बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का इंडियन नेशनल आर्मी में विघटन कर दिया था। इसके अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस तथा कैप्टन मोहन सिंह के बीच समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। अंततः दिसंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का विघटन कर दिया जाता है। अंततः रासबिहारी बोस के द्वारा कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी से बर्खास्त कर उन्हें जापानी सेना को सौंप दिया जाता है। इसके बाद रासबिहारी बोस इंडियन नेशनल आर्मी को फिर से पुनर्गठित करने के हेतु एक योग्य नेतृत्व की तलाश करते हैं। अंततः उन्हें मिलते हैं सुभाष चंद्र बोस। 4 जुलाई 1943 को तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में ही इंडियन नेशनल आर्मी का रासबिहारी बोस तथा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुनर्गठन किया जाता है और इसके प्रधान सेना अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई 1943 को नारा देते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तत्कालिक मलाया आज के सिंगापुर में ही 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार या स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार का गठन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद आजाद हिंद फौज का मणिपुर के मोहिरांग में 21 मार्च 1944 को भारत पर आक्रमण होता है। 18 अप्रैल 1940 को इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा तात्कालिक मोहरांग में इंडियन नेशनल आर्मी द्वारा भारत का तिरंगा फहराया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा में लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया जाता है। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी में फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया जाता है और इसके बाद 18 अगस्त 1945 को दुर्भाग्यवश दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जाते सिंगापुर से जापान ताइहोकू होते हुए ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट होते हुए जब वो ताइवान के ताइहोकू एयरपोर्ट से विमान उड़ान भरती है दोस्तों, तो यहां पर 28 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु आती है और 18 अगस्त 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों की गिरफ्तारी की जाती है, जिसमें से अब्दुल राशिद अली को 7 वर्ष की तत्काल सजा सुनाई जाती है। प्रेम सहगल, शहनवाज खां, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो को फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिससे संपूर्ण भारत में आक्रोश की भावना विद्यमान हो जाती है। अंततः कांग्रेस के द्वारा इन इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्यों को बचाने के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी के सैनिकों को बचाने के लिए दोस्तों 5 नवंबर 1945 को इनके लिए लाल किला का मुकदमा या आजाद हिंद फौज का मुकदमा दायर होता है और यह ट्रायल चलता है 5 नवंबर 1945 से लेकर 11 नवंबर 1945 तक। अंततः 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज को सैनिकों को रिहा किया जाता है। इसीलिए 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है दोस्तों आजाद हिंद फौज दिवस। इसमें लाल किला के मुकदमा या आजाद हिंद फौज के मुकदमा के बचाव दल के वकील होते हैं भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसमें अध्यक्ष है दोस्तों भूला भाई देसाई। तो इस प्रकार से यह हमने डिस्कस किया दोस्तों आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी।